विराट जी के बनाए पास्ते की खुशबू सारे घर में फैल गई। आरजू की तो भूख के मारे वैसे भी जान निकल रही थी, और अब इस खुशबू के बाद तो उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ बढ़ गए। विराट जी ने उसे आता देखकर उसे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बिठाते हुए कहा, बैठो बेटा, आज तुम सेफ विराज के हाथों का पास्ता टेस्ट करो और बताओ कैसा बना है। विराट जी ने उसके आगे प्लेट बढ़ाते हुए कहा। आरजू हैरानी से, यह सचमुच आपने बनाया है? विराट जी, क्यों, तुम्हें इस बंदे के टैलेंट पर शक है? आरजू, नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे पता नहीं था कि आप कुकिंग भी कर लेते हो, बस इसलिए। विराट जी, अब तो पता चल गया ना, अब टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? जल्दी से खाना शुरू करो। अयांश, जो इन दोनों की बातें सुन रहा था, सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, डैड, आप भूल रहे हो, आपका एक बेटा भी है और उसने भी कुछ नहीं खाया। विराट जी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पास्ते की एक और प्लेट लाते हुए उसमें से एक चम्मच लेकर अयांश के मुंह की तरफ बढ़ा दिया और बोले, मैं कुछ नहीं भूला। मेरा अयांश तो मेरी जान है। उसका ये डैड सांसें लेना भूल सकता है, पर अपने बेटे को नहीं। अयांश ने विराट जी को अपने साथ वाली चेयर पर बिठाते हुए उनको एक चम्मच पास्ता खिलाते हुए कहा, डैड यार, आई लव यू, आई लव यू सो सो मच। विराट जी, आई लव यू टू यार। फिर आरजू की तरफ रुख करते हुए पूछा, बेटा तुमने बताया नहीं, कैसा लगा तुम्हें? आरजू, सुपर, माइंड ब्लोइंग। वो पास्ता इतना टेस्टी है कि एक बार खाना शुरू किया तो हाथ रुक ही नहीं पाए। अंकल, आप तो लाजवाब हो। थैंक यू सो मच। विराट जी ने अदा से सीने पर हाथ रखकर थोड़ा झुकते हुए कहा। आरजू, अगर खाने में बनाने वाले का प्यार शामिल हो तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। खाना खाकर पता चल जाता है कि बनाने वाले के मन में कितना प्यार छुपा है। मैंने एक बात तय की है कि आज के बाद जब भी मुझे पास्ता खाना हो, मैं आपके पास आ जाऊंगी। विराट जी, तुम कभी भी आ सकती हो, तुम्हारा दिल से स्वागत है बेटा। अयाज तो डैड और आलिया को इस तरह देखकर बहुत खुश हो रहा था। आलिया पहले कभी घर पर नहीं आती थी, वो अयाज से ज्यादातर घर से बाहर ही मिलती थी। अयाज आलिया और डैड दोनों से ही बहुत प्यार करता था, इसलिए उन दोनों में प्यारा सा रिश्ता देख उसका मन बहुत खुश हो गया था। कुछ देर बाद आरजू घर के लिए निकलने के लिए हुई तो अयाज उसे घर तक छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में आरजू ने अयाज से कहा, सॉरी अयाज। अयाज हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, सॉरी किस लिए? आरजू, वो तुमने इतने प्यार से लंच की प्लानिंग की थी, वो फेवरेट रेस्टोरेंट, वो कॉर्नर वाली सीट, मेरा फेवरेट खाना, पर सब कुछ मैंने खराब कर दिया। अयांश, कुछ खराब नहीं हुआ, और वैसे भी मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी वो लंच नहीं था। तुम मेरी प्रायोरिटी हो आलिया, और ऐसे मौके तो आते ही रहेंगे। तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ आलिया। बातें करते करते वो दोनों घर पहुंच गए। अयांश वापस जाने को हुआ तो आरजू ने कहा, अंदर नहीं आओगे? आज नहीं, फिर कभी, अयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। आरजू उसे तब तक देखती रही जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई, और फिर मुस्कुराते हुए घर के अंदर बढ़ गई। रात को अयांश सोने के लिए लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद की जगह आलिया की यादों ने घर कर रखा था। आलिया का यूं हंस हंस कर बातें करना, उसका गुस्सा करना और फिर झट से मान जाना, ये बातें सोच सोच कर वो अकेले ही मुस्कुरा रहा था। फिर उसे डैड के पास्ते की तारीफ वाली याद आ गई, और उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकने लगी, और वो कुछ डिसाइड करके मुस्कुराता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। अगले ही दिन अयांश ने आलिया को घर आने के लिए कहा। अयांश ने कोई वजह नहीं बताई, बस इतना ही कहा, कोई खास बात है? कुछ ही देर बाद आरजू रहेजा हाउस में पहुंच गई। अंदर आते ही विराट जी से मुलाकात हो गई। उनसे मिलने के बाद आरजू ने पूछा, अंकल क्या हुआ? अयांश ने मुझे अभी आने को क्यों कहा? अजीब है ना आपका बेटा, कल मुझे आने पर डांट रहा था और आज मुझे फोन करके खुद ही बुला रहा है। वैसे हुआ क्या है अंकल? विराज जी, भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह लड़का पागल हो गया है। आरजू मुस्कुराते हुए, ऐसा क्यों बोल रहे हो अंकल? विराज जी, खुद ही देख लो, जिस लड़कों के एक कप काफी बनानी नहीं आती, वो पिछले 4 घंटे से किचन में न जाने क्या कलाकारी कर रहा है। और तो और, किसी भी कुक, यहाँ तक कि मेरा भी किचन में जाना मना है। साहिबजादे तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे हैं, वो भी अपने हाथों से। आरजू ने जल्दी से अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए। अयांश ने उसे सामने से आता देख
उसे वहीं रोक दिया और कहा, प्लीज आलिया, अंदर मत आना, सिर्फ 2 मिनट मुझे दो। अयास ने जल्दी से किचन से बाहर निकलकर आरजू को डाइनिंग टेबल की चेयर पर बिठाते हुए कहा और जल्दी से किचन की तरफ लपक लिया। कुछ ही पलों में अयांश ने उसके सामने एक डिश पेश करते हुए कहा, सरप्राइज, दिस इज ए स्पेशल स्वीट डिश फॉर यू। आरजू उस डिश को देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। उसने उंगली से अंगूठे को जोड़कर अयांश की तरफ इशारा किया, तो अयांश ने, देखने से नहीं खाने से पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है, जल्दी से खाओ ना। अयांश ने उसके पास वाली चेयर पर बैठकर एक्साइटेड होते हुए कहा। आरजू ने जैसे उस डिश का एक चम्मच मुंह में रखा, अयांश एक्साइटमेंट में बोल उठा, कैसी लगी? आरजू ने थोड़ा सा मुंह बनाया, तो अयांश ने उदास होते हुए कहा, अच्छी नहीं लगी। अगले ही पल आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। अयांश खुशी से, अच्छा, तो फिर मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। अयांश ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, तो आरजू ने जल्दी से प्लेट को अपनी ओर खींचते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए बनाई है तो मैं ही खाऊंगी। अयांश, पर आलिया, पहली बार मैंने कुछ बनाया है, मुझे टेस्ट तो करने दो। आरजू, नहीं, मतलब नहीं, इसे तो मैं अकेले ही खाने वाली हूँ। अयांश खुशी से, तुम्हें सच में इतनी अच्छी लगी? आरजू, मुझे बहुत अच्छी लगी। अयांश से सुनकर खुश हो गया, पर अभी वो उस डिश को टेस्ट करने की चाह रखता था। यह सोचकर वो किचन में गया और उसने जिस पैन में यह डिश बनाई थी, उसमें से चम्मच से निकालने पर टेस्ट करने जितनी डिश तो निकल गई। अयांश ने जब वो चम्मच मुंह में रखा, तो उससे तो निगला ही नहीं गया और उसने जल्दी से थूक दिया, क्योंकि उस स्वीट डिश में चीनी की जगह नमक भरा पड़ा था। उसने 4 घंटे लगाकर यह डिश बनाई, इसी चक्कर में उसका हाथ भी बुरी तरह जल गया था। इस बात से उसका मन खिन्न हो गया और उसने अपना हाथ किचन की प्लेटफार्म पर मारते हुए कहा, एक डिश सही से नहीं बना सकता तू, अयांश। अयांश जब किचन से बाहर आया, तो आरजू अभी उस डिश के छोटे छोटे चम्मच लेकर उसे खा रही थी। अयास ने आलिया के पास बैठकर उसकी तरफ देखा, तो वो मुस्कुरा दी। अयास ने उसे देखते हुए वो प्लेट साइड हटाते हुए कहा, क्यों खा रही हो इसे? आरजू, क्योंकि तुमने मेरे खाने के लिए ही तो बनाई है। यह कहकर आरजू ने प्लेट को अपनी तरफ करना चाहा, तो अयास ने गुस्से में उस प्लेट को नीचे फेंक कर चकनाचूर कर दिया और कहा, क्यों कर रही हो ऐसा? अगर अच्छी नहीं बनी तो मुझसे बोल नहीं सकती थी? मुझे हक से कह नहीं सकती थी कि वो खाने के लायक नहीं है? क्या मुझ पर अपना इतना सा भी हक नहीं समझती तुम? आरजू, अयास, हाँ, बोल सकती थी मैं, पर जब मैंने देखा कि तुम मेरे लिए इतनी देर से इतने प्यार से मेहनत कर रहे हो, तो मुझसे बोला नहीं गया। जब मैंने देखा कि मेरे लिए वो डिश बनाते हुए तुमने अपना हाथ भी जला लिया, जो कि तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तब मुझसे बोला नहीं गया। जब तुमने इतने प्यार से मुझे वो डिश टेस्ट करने को कहा, तो मुझसे सच में नहीं बोला गया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है किसी प्यार करने वाले को इतनी आसानी से हर्ट कर देना। अगर मेरी जगह तुम होते, तो तुम क्या करते अयांश? एक पल में मेरा दिल तोड़ देते? नहीं ना? तो फिर मैंने ऐसा किया तो इतना गुस्सा क्यों? अयांश आरजू की बातें सुनकर इमोशनल हो गया और अगले ही पल उसने आरजू को कसकर गले से लगा लिया और कहा, सॉरी आलिया, तुम वो जहर समान डिश खा रही थी ताकि मुझे हर्ट ना हो, और फिर भी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा कभी नहीं करना चाहता। आरजू, रिलैक्स अयांश, तुमने मुझ पर गुस्सा किया क्योंकि तुम मुझे अपना समझते हो। तुम्हें फिक्र है मेरी, और मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे गुस्से में भी मेरे लिए फिक्र और प्यार झलक रहा था। अब बैठो यहाँ पर, आरजू ने अयांश को चेयर पर बिठाते हुए कहा। आरजू अंदर गई और फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और उसके पास वाली चेयर पर बैठकर उसके जले हुए हाथ पर पट्टी बांधने लगी। दवा लगाते हुए आरजू ने नजर उठाकर अयांश की तरफ देखा और पूछा, दर्द हो रहा है? अयांश ने नामे से हिलाते हुए कहा, अब कोई दर्द नहीं है। अयांश आलिया को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर उसे प्यार से निहारे जा रहा था। जैसे ही आरजू ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी, अयांश ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें चूम लिया और कहा, आलिया, तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना, बस इससे ज्यादा मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं है। आरजू ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए उसके सिर से अपने सिर को जोड़ लिया। अयांश का दीवानापन आरजू के दिल में घर कर रहा था और वो खुद इस बात से अनजान थी। आजकल हर एक छोटी बात पर वो अयांश के लिए फिक्रमंद हो जाया करती थी। उससे मिलना,
उससे फ़ोन पर बातें करते रहना, उसके जिक्र से ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाना, यह सब उसकी आदतों में शामिल हो गया था। दूसरी तरफ अयान आलिया का साथ पाकर बहुत खुश था। उसने सिगरेट पीना तो आलिया के एक बार में कहने पर ही छोड़ दिया था। अब उसने धीरे धीरे स्लीपिंग और एंजाइटी पिल्स भी लेना बंद कर दिया था और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। सुबह सुबह अयांश को एकदम रेडी देखकर विराज जी ने कहा, भाई आज सुबह सुबह इतना चमक रही हो, क्या प्लान है? अयांश मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, डैड मैंने सोचा है कि आज से मैं आपका ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लूँ। विराज जी, मेरा नहीं तुम्हारा, तुम्हारा ऑफिस है वो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम ऑफिस ज्वाइन करो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? यह कहते हुए उन्होंने अयांश को गले लगा लिया। अयांश, डैड एक बात और। कहो बेटा, विराज जी ने अयांश के चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए कहा। अयांश ने विराज जी का हाथ पकड़ा और अपनी पॉकेट में से स्लीपिंग और एंजाइटी पिल्स निकाल उनके हाथ पर रखते हुए कहा, डैड आई थिंक अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। आई कैन सर्वाइव विदाउट दिस पिल्स। उसकी इस बात को सुनकर उनके सामने बिल्कुल पहले वाला अयांश खड़ा था। यही तो वो चाहते थे और यह सब हो पाया था आरजू की कोशिशों की वजह से। विराज जी ने मन ही मन आरजू को लाखों दुआएं दे डाली और एक बार फिर अयांश को गले से लगा लिया। विराज जी अयांश के साथ ऑफिस पहुंचे। खुशी उनके चेहरे पर दमक रही थी। ऑफिस में सभी ने अयांश का दिल से स्वागत किया। अयांश का केबिन वैसे का वैसा था जैसे पहले हुआ करता था। कुछ भी नहीं बदला था। उसने जैसे ही आगे बढ़कर केबिन का दरवाजा खोला, कोई चेहरे के आगे फूलों का बुके लिए खड़ा था। अयांश को देखते ही उसने चहकती आवाज में कहा, सरप्राइज, वेलकम बैक मिस्टर अयांश रहेजा। अपने सामने आलिया को देखकर अयांश की खुशी दुगनी हो गई। आरजू ने पूरे केबिन में फूलों की सजावट करवा दी थी। अयांश खुशी से, ओ माय गॉड, यह सब तुमने कब किया? आरजू, जब भी किया हो तुम ये बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अयांश, बिल्कुल तुम्हारी तरह अमेजिंग। आरजू, तो अयांश आज से तुम मन लगाकर काम करो। अयांश मुस्कुराते हुए, जैसा तुम्हारा हुक्म। आरजू, लेकिन एक बात और, इस काम के चक्कर में तुम मुझे इग्नोर बिल्कुल नहीं करोगे? अयांश, बिल्कुल नहीं, कोई अपनी जिंदगी को इग्नोर कर सकता है। आरजू, एक बात और, इस खुशी के मौके पर मुझे शाम को पार्टी चाहिए। अयांश, बंदा सही वक्त पर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अयांश ने सिर को थोड़ा सा झुकाते हुए स्टाइल से कहा। आरजू, ओके ओके, अब बातें बंद और काम शुरू। शाम को मिलते हैं, और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर आरजू वहां से निकलने को हुई तो अयांश ने उसका हाथ थाम लिया और उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहने लगा, आलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आरजू, यू आर मोस्ट वेलकम अयांश रहेजा। आरजू ने कहा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गई और पीछे छोड़ गई अयांश के चेहरे पर गहरी मुस्कान। कार्तिक एक सेमिनार अटेंड करने के लिए कनाडा से बाहर गया हुआ था। आज एक हफ्ता हो चुका था उसे गए हुए। क्यारा बहुत मिस कर रही थी उसे। आज फोन पर जब कार्तिक ने कल अपने वापिस आने की बात बताई तो क्यारा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे अकेले ही ऐसे मुस्कुराते हुए देख उर्मी जी ने कहा, कार्तिक का फोन था? क्यारा, जी मॉम, कल वो वापिस आ रहा है। उर्मी जी, तभी तुम्हारा चेहरा खिल उठा है। क्यारा, मॉम प्लीज आप भी ना। उर्मी जी, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। क्यारा, मैं क्या सोच रही थी कि कार्तिक और तुम्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। क्यारा, मतलब? उर्मी जी, मतलब शादी। बेटा देखो, हर काम का एक सही वक्त होता है और वक्त रहते ही वो काम हो जाए तो ही बेटर होता है। समझ रही हो ना मेरी बात को? क्यारा, जी मॉम, मैं कार्तिक से इस बारे में बात करूंगी। उर्मी जी उसे गले लगाते हुए, इस दिल को तुम्हारी शादी के बहुत अरमान है। देखना, मैं अपनी लाडली की शादी धूमधाम से करूंगी। अयांश ने सारा दिन ऑफिस में बहुत खुशदिली से बिताया। जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही थी उसके मन में आलिया से मिलने की बेताबी जाग उठी थी। आलिया का उस पर हक जमाने वाला अंदाज अयांश को बहुत पसंद था और जितने हक से उसने शाम को मिलने वाली बात कही थी वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। शाम होते ही अयांश जल्दी से घर के लिए निकल पड़ा और वहां से रेडी होकर आ पहुंचा अपनी आलिया के पास। वहां पहुंचकर उसने आलिया को फोन किया और कहा, कहाँ हो तुम? आरजू, मैं तो घर पर ही हूँ, और तुम कहाँ हो? पार्टी वाली बात याद है ना? अयांश, तुम्हारी हर बात सिर्फ आंखों पर है। तुम कुछ कहो और मैं भूल जाऊं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है आलिया।
मुझे तो तुमसे मिलने का बहाना चाहिए। बस अब इन आंखों को तुम्हारी एक झलक मिल जाए तो करार आ जाए। तेरे दीदार की तलब में तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है दीवाना तेरा। आरजू जैसे ही अयांस के पास पहुंची तो अयांस की नज़र उस पर ठहर गई। आरजू ने आईब्रो उठाकर इशारा किया तो अयांस ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ एक गुलाब बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। एक बात पूछूं तुमसे? आरजू ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला। पूछो। अयांस, तुम हर दिन पहले से और ज्यादा खूबसूरत कैसे लगती हो यार। आरजू खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अयांस तुम भी ना। मुझे लगा पता नहीं कौन सी बात पूछने वाले हो और कैसे सीरियस होकर पूछ रहे थे। एक बात पूछूं? आरजू ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। अयांस, ऐसे हंसती रहा करो, प्यारी लगती हो। अयांस ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। अब चलो भी, यहीं खड़े रहने का इरादा है? आरजू ने अयांस की नजरों से बचने के लिए कहा। अयांस, ऑफ कोर्स चलो। वैसे जाना कहाँ है? कुछ सोचा है तुमने? आरजू। अयांस, डिस्को चलें? आरजू ने मन की ख्वाहिश जाहिर की। आरजू के मन में हमेशा से एक ख्वाहिश दबी हुई थी कि वो एक बार डिस्को जाना चाहती थी। घर में तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके पापा थोड़े सख्त मिजाज के इंसान थे। वैसे भी इन डिस्को वगैरह में कपल अलाउड होते हैं। आज दबी ख्वाहिश ने फिर से सिर उठा लिया था। अयास ने मुस्कुराते हुए कहा, एज यू विश। ये कहते हुए उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अयास के लिए तो ये आम सी बात थी। वो आलिया के साथ पहले भी न जाने कितनी बार वहां जा चुका था, पर आरजू के मन में वहां जाने को लेकर अजीब सी खुशी थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो आरजू को तो माहौल बहुत खुशनुमा लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, म्यूजिक, हर कोई अपनी धुन में मस्त। वो तो अयांस का हाथ थामे डांस फ्लोर पर ऐसे खींची चली आई जैसे सपनों की दुनिया में आ गई हो। अयांस तो उसकी इतनी खुशी की वजह जान ही नहीं पाया। वो तो अपनी आलिया को इतना खुश देखकर बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसके खिले हुए चेहरे को देखकर अयांस का मन बोल उठा। तुम वही हो आलिया, जिसे हर छोटी बात से मुझसे शिकायत रहती थी। कितना बदल गई हो तुम। हर एक छोटी बात पर खुश हो जाती हो। मुझे तुम हमेशा से ही बहुत पसंद थी, पर कभी कभी तुम्हारा बेबाकी, लापरवाही इस दिल को चुभ सी जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है। तुम भी मेरी तरह इस रिलेशनशिप में सीरियस हो गई हो। क्या यह सच है? एक बार टूटकर जुड़ा हुआ रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। शायद हाँ, मेरे लिए तो यही सच है। अयान सालिया के बारे में सोचता हुआ उसके साथ हर एक लम्हे को दिल से जी रहा था, लेकिन उसको तो यह एहसास भी नहीं था कि उसके सच्चाई से तो दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था। आरजू बहुत खुश थी। उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अयांस को कहा, थैंक यू। जिसके जवाब में अयांस ने प्यार से कहा, आई लव यू। अयांस का फोन रिंग करने लगा। अयांस ने देखा डैड का कॉल था। इतने शोर में बात करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने फोन पिक नहीं किया। पर दोबारा विराज जी का कॉल देखकर अयास ने आरजू के कान में नजदीक जाकर कहा, डैड का बार बार फोन आ रहा है, मैं बात करके अभी आता हूँ। आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, क्योंकि अभी उसका यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अयास बात करने के लिए बाहर की तरफ आ गया। आरजू को अकेला देखकर दो लड़के उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। आरजू तो खुद में ही मस्त थी। तभी एक लड़के ने डांस करते हुए उसके कंधे पर अपनी बाहें रख दी तो वो चौंक गई और उसने उसके हाथ को झटक दिया। तो दूसरे लड़के ने उसे कमर से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कम ऑन बेबी। आर्जुन ने उसे पीछे धकेल दिया और उसकी नजरें अयांस की तलाश में चारों तरफ घूम गईं। वो वहां से निकलने को हुई तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और कहा, कम ऑन, लेट्स डांस विद अस। आर्जुन ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो उस लड़के ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। आरजू हाथ छुड़वाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। पर उन लड़कों ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो वैसे ही बेशर्मों की तरह दांत दिखाते रहे। जैसे ही उनमें से एक लड़के ने अपना हाथ आरजू के चेहरे की तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ उसके चेहरे पर पहुंचने से पहले अयांस ने पकड़ लिया। आरजू ने अपने सामने अयांस को देखकर राहत की सांस ली और वो दोनों लड़के अयांस की गुस्से से लाल आंखें देखकर दो कदम पीछे हट गए। अयास उन दोनों को कॉलर से पकड़ते हुए वहां से बाहर की तरफ ले आया और बाहर आते ही उन दोनों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। आरजू यह सब देखकर बहुत घबरा चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मार खा खा कर दोनों लड़कों का बुरा हाल हो गया था, पर अयास का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।
आरजू अयाज को इतने गुस्से में देखकर सहम सी गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो एकदम से बोल उठी, अयाज नो, स्टॉप इट प्लीज। अयाज की नज़र जब आरजू पर गई तो उसकी डरी सहमी हालत और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके हाथ वहीं रुक गए। अपनी आलिया को इस हालत में देखकर वो तड़प सा गया और जल्दी से उसके पास आकर उसे सीने में छुपा लिया। उसके ऐसा करने से आरजू के रोने में और तेजी आ गई। अयाज ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, आलिया तुम ठीक हो? फिर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, आलिया प्लीज डोंट क्राई, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। आरजू, मैं भी तुम्हें ऐसे इतना गुस्सा करते हुए नहीं देख सकती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अयान, सॉरी आलिया, बट गलत होते हुए मैं नहीं देख सकता, खासकर तुम्हारे साथ। आरजू ने अयाज का ऐसा पागलपन पहली बार देखा था। आलिया को लेकर वो इतना पजेसिव था कि उन लड़कों को मारने पर उतारू हो गया था। और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी आलिया हूं ही नहीं, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, यह सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। व्यास ने आरजू को उसके दोनों कंधों से पकड़ते हुए कहा, नाराज हो मुझसे? मैं कोशिश करूंगा कि आगे से अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सकूं। सॉरी, बात नहीं करोगे मुझसे? आरजू को खामोश देखकर अयाज ने कहा। अयाज की बात सुनकर आरजू उसके गले लग गई। यह पहली बार था जब वो खुद इस तरह आगे बढ़ी थी। अयाज ने भी उसे अपने आगोश में समा लिया और पूछा, नाराज नहीं होना मुझसे? आरजू ने उसके सीने से लगे हुए ही नामे से हिला दिया और यूं ही उसके आगोश में सिमटी रही। क्यारा बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी। तभी पीछे से किसी के हक करने से वो एकदम से बुरी तरह चौंक गई। पर जल्दी ही जानी पहचानी छुअन का एहसास होते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने खुशी से पलटते हुए कहा, कार्तिक, तुम कब आए? कार्तिक, फ्लाइट से उतरते ही सीधा भागते हुए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई मिस यू सो मच क्यू। उसने क्यारा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। आई मिस यू टू कार्तिक। ये कहते हुए क्यारा उसके सीने से लग गई। क्यारा कार्तिक के सीने से लगकर इमोशनल हो गई। कार्तिक ने उसे खामोश देखकर कहा, ए क्यों, क्या हुआ? फिर उसका चेहरा ऊपर करके उसकी नम आंखों को देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई। क्यारा नाराजगी जताते हुए, तुम्हें ऐसा लगता है कार्तिक? कार्तिक, तो फिर मेरे आने से मेरी क्यों की आंखों में आंसू क्यों? क्यारा, खुशी के आंसू है। कार्तिक, तुम इतने दिन मुझसे दूर थे, अचानक तुम्हें देखकर मन भर आया। कार्तिक, मैं तुमसे दूर कहाँ था, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, है ना क्यों? अब मुझे अपनी क्यू की वो प्यारी सी स्माइल चाहिए जो मेरी क्यू को और भी खूबसूरत बना देती है। उसकी बातें सुनकर क्यारा हंसने लगी और कार्तिक के गले लग गई। क्यारा और कार्तिक एक दूसरे का हाथ थामे न जाने कितनी बातें करते रहे। फिर कार्तिक को जैसे अचानक कुछ याद आया और उसने क्यारा से कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। क्यारा, कौन सा सरप्राइज? कार्तिक ने अपने पॉकेट में से एक छोटे से बॉक्स को निकालकर उसमें से एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग निकालते हुए कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। पर क्यारा ने आगे बढ़कर उसके हाथ को थामते हुए कहा, कार्तिक, मेरे लिए एक रस्म है जिससे एक दिल की डोर दूसरे के दिल से बन जाती है और मैं चाहती हूँ कि यह रस्म हम यूं अकेले में नहीं बल्कि अपने अपनों के साथ मिलकर करें। तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा कार्तिक? कार्तिक उसको बाहों में लेते हुए, तुम इतनी अच्छी बातें करती हो, किसी को बुरा लग सकता है भला? क्यारा, कार्तिक, एक बात कहूँ, शादी कर लेते हैं। मम भी यही चाहती हैं। कार्तिक, मम का बहाना क्यों बना रही हो? सीधे सीधे कहो ना। कार्तिक, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। क्यारा मुस्कुराते हुए, तुम जो चाहे समझ सकते हो। कार्तिक, मैंने पहले से ही कुछ सोच रखा है। मैं जल्दी तुम्हें अपने मम डैड से मिलवाने वाला हूँ और शादी की बात करने वाला हूँ। तुम कहो ना कहो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी क्यू के बिना अब नहीं रह सकता। उर्मी जी से मिलने के बाद कार्तिक आरजू से मिलने आ पहुंचा। उसे देखते ही आरजू ने कहा, कार्तिक, तुम कब आए? कार्तिक, बस अभी थोड़ी देर पहले। कैसी हो तुम? आरजू मुस्कुराते हुए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ जीजू, कैसे हो? कार्तिक, तुम फिर से शुरू हो गई? आरजू, इतने दिनों बाद मिले हो, थोड़ा तंग करना तो बनता है। आरजू, आई एम थैंकफुल टू यू। कार्तिक ने सीरियस होते हुए कहा। आरजू, नॉट अगेन कार्तिक। कार्तिक, सीरियसली आरजू, जिस तरह तुमने मुझ पर ट्रस्ट करके मेरा इतना साथ दिया, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा,
तुमने आलिया बनकर अयांश की हर एक्सपेक्टेशन को जिस तरह पूरा किया, हर सिचुएशन को जितनी अच्छी तरह से हैंडल किया, आसान नहीं था। फिर भी तुमने ये सब इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया। लेकिन आरजू, अब अयांश की हालत काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। बस कुछ दिन और, फिर मैं खुद अयांश को सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर आरजू, तुम पर कोई बंदिश, कोई मजबूरी नहीं होगी। तुम्हें आलिया बनकर अयांश के पास बार बार जाना नहीं पड़ेगा। तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकती हो, ना कि अयांश के हिसाब से। बस कुछ दिन बाद तुम इन सबसे बिल्कुल आज़ाद हो जाओगी। कार्तिक की बातें सुनकर आरजू तो जैसे जड़ी हो गई। कार्तिक तो चला गया, लेकिन आरजू के मन में हजार सवाल उठ खड़े हुए। कार्तिक की बातों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। कितनी आसानी से कह दिया गया कि मैं इन सबसे आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन शायद आपको पता नहीं, मैंने जो कुछ भी किया वो कोई बंदिश या मजबूरी में नहीं किया। मैंने जो भी किया दिल से किया। मेरे दिल ने मुझे इजाज़त दी अयांश की मदद करने के लिए। इतना आसान तो नहीं होता, जब चाहे किसी की जिंदगी में शामिल हो जाओ और जब चाहे निकल जाओ। कार्तिक, तुमने यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि इन सब में मैं क्या फील करती हूँ। मैं प्यार करने लगी हूँ अयान से। मानती हूँ यह सही नहीं है, पर इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। अयास मेरी जिंदगी में आने वाला वो पहला लड़का है जिसे मैंने इतने करीब से जाना है। उसके प्यार, उसकी परवाह, उसकी दीवानगी ने मेरे कोरे दिल में अपनी मोहब्बत के रंग भर दिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं यहाँ से आलिया बनकर मिली, पर मैं थी तो आरजू ही ना। उसने मुझे आलिया समझकर प्यार दिया, पर उस प्यार को महसूस तो इस आरजू के दिल ने ही किया है। कभी सोचा नहीं था कि कनाडा आकर मैं प्यार में पड़ जाऊंगी, और ऐसे वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। आरजू ये सोचते हुए वहीं जमीन पर ही बैठ गई। उसकी आंखों से बेतासा आंसू बह उठे, क्योंकि उसने तो ऐसा ख्वाब बुन लिया था जिसका वजूद कल होगा या मिट जाएगा, यह वो खुद नहीं जानती थी। आरजू न जाने कितनी ही देर अपने जज्बातों से लड़ती रही। अभी अभी तो उसे अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ था, और अभी उस मोहब्बत को खो देने का डर उसके जहन में घर कर गया था। वो कितनी देर से टेरेस पर अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। अगर क्यारा या मौसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। यह सोचते हुए उसने जल्दी से खुद को संभाला और जल्दी से टेरेस से नीचे आई। क्यारा और मौसी अभी भी कैफे में बिजी थी, घर पर नहीं आई थी। यह देखकर उसने कुछ राहत की सांस ली। अपने रूम में जाकर उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी, जो वो नीचे ही छोड़ गई थी। उसके फ़ोन पर अयास की कितनी मिस्ड कॉल के साथ साथ कितने ही मैसेजेस आए हुए थे। इससे पहले कि वो अयास को मैसेज या कॉल कर पाती, एक बार फिर अयास का कॉल आ गया। जैसे ही आरजू ने फ़ोन पे किया, अयास की आवाज़ आई, थैंक गॉड तुमने फ़ोन पे किया। कहाँ हो यार, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत घबरा गया था यार। बोलो, चुप क्यों हो? ठीक हो ना? मुझसे अभी भी नाराज हो, गुस्सा हो? आरजू, अयास, बोलने का मौका दोगे तभी बोलूंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए उसका मन एक बार फिर भर आया। अयांश, आलिया तुम रो रही थी, क्या हुआ आलिया? तुम परेशान हो किसी बात से? आरजू अपने आप को संभालते हुए, नहीं अयांश, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अयांश, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो कुछ और ही कह रही है। सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अयांश की आवाज़ में उसके लिए फिक्र साफ झलक रही थी। आरजू, अयांश, अयांश रिलैक्स। एक्चुअली मेरे सिर में दर्द था, इसलिए पेन किलर लेकर मैं सो रही थी। इसी वजह से फ़ोन भी साइलेंट मोड पर डाला था। अभी अभी जागी हूँ ना, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। आई एम ओके। अयांश, पक्का यही बात है ना आलिया? आरजू, हाँ अयांश, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? अयांश, आलिया ऐसे मत कहो, खुद से ज्यादा मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। आरजू, जानती हूँ अयांश, बस ऐसे ही बोल दिया था। अयांश, अगर मैं ऐसी ही बातें करता रहा तो तुम्हारा सिर दर्द फिर से होने लगेगा। तुम रेस्ट कर लो, और जब तुम्हें बेटर फील हो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, डिनर जरूर करना। कभी कभी भूखे रहने से भी सिर दर्द बढ़ जाता है। आरजू, ओके ओके, मैं तुम्हारी सारी बातें याद रखूंगी। अयांश, आलिया प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम इतनी उदास अच्छी नहीं लगती। बाय, एंड आई लव यू। फोन कट जाने पर आयांश की बातें सोचकर आरजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगी, तुम्हारी इन्हीं बातों से तो मेरा दिल मुझसे ही बगावत कर बैठा और तुम्हारा हो गया। मेरी हर बात पर तुम्हें विश्वास है, लेकिन जब पता लगेगा कि मैं ही एक झूठ हूँ
तो क्या तुम तब भी मुझ पर इतना विश्वास कर पाओगे? कार्तिक अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे किसी ने नींद से झंझोड़ा तो उसने झल्लाते हुए कहा, क्या तकलीफ है, सोने दो ना यार। अयास ने उस पर पिलो फेंकते हुए कहा, जो जो ये सोने का टाइम है? कार्तिक, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे जो जो मत कहा कर। अयास हंसते हुए, मेरे लिए तो तू जो जो है और जो जो ही रहेगा। अब बता, सो क्यों रहा है तू? कार्तिक, एक इंसान ना कहीं से ट्रेवल करके आए तो ऑफ कोर्स वो थक जाता है, इसलिए सो रहा था। अयास, बोल तो ऐसे रहा है जैसे पैदल यात्रा करके आया हूँ। चल, अब जल्दी से उठ जा। दोस्तों के आने पर खुशी जाहिर करते हैं, ऐसे सड़ा सा मुंह नहीं बनाते। कार्तिक बेमन से उठ गया और बोला, अब तो खुश है ना तू? अयास, हाँ जोजो, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा ये बता, क्यारा से मिल लिया क्या तू? कार्तिक, हाँ, क्यों पूछ रहा है? अयास मुस्कुराते हुए, मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो तू उससे ही मिलने गया होगा। कार्तिक, हाँ मिला था। क्यों, नहीं मिलना चाहिए था क्या? अयांश, अरे यार, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, तूने अंकल आंटी से क्यारा के बारे में बात कर ली क्या? कार्तिक, अभी तक तो नहीं की। अयांश, कब करेगा तू? आंटी का नेचर जानता है ना तू। पता नहीं इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगी। कार्तिक, मैंने सोच रखा है, अगले हफ्ते मॉम डैड की 25वीं एनिवर्सरी की पार्टी है घर में। बस उसी पार्टी में मैं क्यारा को इनवाइट कर लूंगा और मॉम डैड से मिलवा दूंगा और अपने दिल की बात भी उन्हें बता दूंगा। सही है ना? अयांश, बिल्कुल। कार्तिक, अयांश, आई होप मॉम डैड हमारे रिश्ते को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें। अयांश कार्तिक के गले लगते हुए, सब अच्छा होगा मेरे भाई। कार्तिक से मिलने के बाद अयांश घर के लिए निकल पड़ा। उसकी आलिया से बात तो हुई थी, पर फिर भी उसका मन बेचैन था और मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि आलिया ठीक है। उसने कुछ सोचते हुए गाड़ी का रुख आलिया के घर की तरफ कर लिया। उसके घर के सामने पहुंचकर उसने आलिया को फोन किया और फोन उठाए जाने पर कहा, तुम सो तो नहीं रही थी? कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? आरजू, नहीं, मैं इतनी जल्दी भी नहीं सोती। मैं तुम्हें कुछ देर में कॉल करने ही वाली थी। अयांश, अब ठीक हो तुम? आरजू, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अयांश, तुम्हें एक नज़र देख सकता हूँ? आरजू, पर कैसे अयांश? वीडियो कॉल करूँ? अयांश, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए घर से आ सकती हो? आरजू हैरानी से, क्या, सच्ची में? मैं आ रही हूँ अयांश। आरजू किसी तरह क्यारा और मासी की नजरों से बचते हुए बाहर आई और आते ही अयांश से कहने लगी, तुम इस वक्त यहाँ, कुछ हुआ है क्या? उसे अपने सामने देखकर अयांश के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस ये दिल बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आलिया ठीक नहीं है, पर तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया, दिल को तसल्ली हो गई। आरजू, तुम सिर्फ मुझे एक नज़र देखने के लिए यहाँ आए हो? आयांश, तुम्हें क्या पता, तुम्हें एक नज़र देख लेने से मुझे कितना सुकून मिला है। अपने प्यार के साथ बिताया हर एक लम्हा अनमोल होता है। ये सुनते ही आरजू के गले लग गए। अयास ने भी उसे प्यार से थाम लिया। अयास तो चला गया, पर आरजू के जहन में उसके लब अब भी गूंज रहे थे। अपने प्यार के साथ बिताया हर एक लम्हा अनमोल होता है। वो बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोच में गुम थी। कल क्या हो, किसी को नहीं पता। हमें जितना पल अपनी मोहब्बत के साथ जीने को मिल जाए, वाकई वो तो अनमोल है। मैं कल की चिंता में आज ये सुनहरे पल क्यों खो दूं? मैं नहीं जानती कि तुम मेरी सच्चाई जानकर मेरे बारे में क्या सोचोगे। मुझे तो इतना पता है कि मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है और इस प्यार का हर एक लम्हा मैं अपने अंदर समेट कर रख लेना चाहती हूँ। जितने दिन भी हमारा साथ है आयास, उसके हर एक पल को जीना चाहती हूँ। यह सोचते हुए उसने जैसे आने वाले कल की फिक्र को पीछे छोड़ दिया था। वो आयास के बारे में सोचते हुए एक मुस्कुराहट के साथ नींद के आगोश में चली गई। अगले दिन अयास का फोन आने पर आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन उठाया तो अयास ने पूछा, क्या कर रही हो? आरजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें मिस कर रही हूँ। रियली? अयांश की खुशी उसकी आवाज से साफ जाहिर हो रही थी। अयांश, मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? आरजू, क्या प्लान है? अयांश, वो तो अभी नहीं बता सकता, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आरजू, ओके ठीक है, कब आओगे? अयांश, अभी आ जाऊं? आरजू मुस्कुराते हुए,
अरे नहीं, मुझे रेडी भी तो होना है। अयान, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। कुछ ही देर में अयास उसे लेने आ पहुंचा और आरजू खुशी खुशी उसके साथ चल दी। रास्ते में आरजू ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अयास, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आरजू, बताओ ना। अयास, पहले तुम बताओ, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मेरे प्यार को आजमा रही हो? आरजू हैरानी से, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? अयास, तुम शायद जानती नहीं, मुझे सब कुछ पता है। आरजू उसकी बात सुनकर घबरा सी गई, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, क्या पता है तुम्हें? अयास, थोड़ा सा इंतजार करो। आरजू के मन में एक हलचल सी उठ गई। कुछ ही पलों का इंतजार उसे भारी लगने लगा। थोड़ी देर बाद अयास ने एक आलीशान होटल के आगे गाड़ी रोक दी और उसे नीचे उतरने को कहा। आरजू, हम यहाँ क्यों आए हैं अयांश? अयांश, तुम सवाल बहुत करती हो यार। चलो, सब पता चल जाएगा। अयांश ने उसकी बाजू को अपनी बाजू में लपेटते हुए कहा। चलें? अयांश आलिया को होटल के पूल साइड एरिया में ले आया। उस पूरे एरिया को फ्लावर्स और लाइट के साथ डेकोरेट किया हुआ था और उस एरिया के बिल्कुल सेंटर में उनके लिए बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ टेबल लगा रखा था और दो चेयर्स जिन्हें सलीके से सजाया हुआ था। आरजू तो हैरानी से सब कुछ देख रही थी, जिसे देखकर अयांश ने पूछा, कैसा लगा ये सब? तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा? सुबह से तुमने एक बार भी जाहिर नहीं होने दिया कि तुम्हारा बर्थडे है। देखना चाह रही थी ना कि मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है या नहीं? अयांश खुद को भूल सकता है मैडम, पर तुमसे जुड़ी बातों को नहीं। आरजू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और मन में बोली, मुझे भी अभी पता चला है कि आज मेरा बर्थडे है। अगले ही पल अयास ने उसे भाव में भरते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे, लव ऑफ माई लाइफ। आरजू, थैंक यू अयास, तुमने इस दिन को कितना यादगार बना दिया। अयास उसे टेबल तक ले गया और चेयर पर बिठाते हुए बोला, बैठिए, सबसे पहले केक काटिए। अयास के इशारा करने पर आरजू के आगे केक रख दिया गया। आरजू ने अयास का हाथ पकड़ते हुए उस केक को कट किया। ऐसा करते ही पीछे से बर्थडे सॉन्ग का म्यूजिक बजने लगा। दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। आरजू के लिए ये सब कुछ बहुत खास था, क्योंकि उसके अयास ने इतने प्यार से सब कुछ अरेंज किया था। केक काटने के कुछ देर बाद अयास ने कहा, अब खाना खा लेते हैं, आज सब कुछ तुम्हारा फेवरेट होगा खाने में। यह सुनते ही आरजू को उस दिन लंच वाली बात याद आ गई और वो तुरंत बोल उठी, नहीं। अयांश, क्या हुआ आलिया, खाना नहीं खाना तुम्हें? आरजू, खाना है ना। मैं तो यह कह रही थी कि आज अपने बर्थडे पर मेरा वेजिटेरियन खाना खाने का मन है, तुम क्या कहते हो? अयांश मुस्कुराते हुए, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। एक बात बताऊं, मुझे भी वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद है। अयांश ने आरजू की पसंद का सारा खाना मंगवा लिया। कभी एक दूसरे को खिलाते, कभी खुद खाते हुए दोनों ने प्यार से खाना खाया। अयास ने आलिया के हाथ में ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा, यह तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। उस ब्रेसलेट के साथ एक छोटा सा हार्ट अटैच था। कैसा लगा? अयास ने पूछा तो आरजू ने कहा, बहुत खूबसूरत, और तुम्हारे इस दिल को मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। उसने ब्रेसलेट को किस करते हुए कहा। अयास ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर आलिया की आंखों में देखते हुए कहा, आलिया, मुझे हमेशा यह बात बहुत हर्ट करती थी कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, पर आज मुझे लगता है जो भी हुआ शायद अच्छे के लिए ही हुआ है। इससे पहले शायद प्यार का सही मतलब ही नहीं पता था मुझे। तुम्हारे साथ वक्त गुजारना और तुम्हारे साथ रहने की जिद, बस यही प्यार था। पर तुमसे दोबारा मिलने के बाद मैं प्यार के सही मायने समझ पाया हूँ। आलिया, हमारा प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। पहले तो सिर्फ एक दूसरे को जाना ही था, अब एक दूसरे को समझ पाए हैं हम। प्यार के एहसास को समझ पाए हैं हम। आलिया, तुमने मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी है। मुझे अपनी सालिया का साथ उम्र भर के लिए चाहिए। आई लव यू। आई रियली रियली लव यू। उसकी बातें सुनकर आरजू की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने अयांश के सीने से लगते हुए कहा, आई लव यू टू अयांश। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कहते हैं प्यार लॉजिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, रीजनेबल नहीं होता। प्यार तो बस प्यार होता है, और जब इस प्यार में खोने और पाने का डर खत्म हो जाए, तब समझ लो हमारा इश्क मुकम्मल हुआ। ऐसा ही प्यार आरजू को अयान से हो गया था।
कल उसका साथ अयाज के साथ होगा या नहीं वो नहीं जानती थी। वो जानती थी तो बस इतना कि वो अयाज से प्यार करती है। क्यारा इस बात को लेकर उलझी हुई थी कि वो क्या पहने। उसे इस तरह से कंफ्यूज देखकर आरजू ने पूछा, क्यों, कोई स्पेशल बात है क्या? सिर्फ डिनर के लिए तो कोई इतनी तैयारी नहीं करता। क्यारा, आरजू, मेरा नाम क्यारा है। क्यों, बुलाने का हक सिर्फ उसे दिया है मैंने। आरजू, आय हाय, भारी जावा, ऐसी मोहब्बत पे। अच्छा बताओ क्यारा मैडम, कोई खास बात है क्या? क्यारा मुस्कुराते हुए, नहीं यार, कुछ खास नहीं है। आजकल कार्तिक बहुत बिजी हो गया है। पहले सेमिनार, अब हॉस्पिटल। यू नो, कितने दिनों से हमने एक साथ वक्त नहीं गुजारा, इसलिए आज बस इतने दिनों के बाद मौका मिला है। तो मेरे लिए तो ये दिन, ये बात स्पेशल ही हुई है ना। आरजू, ओ तो ये बात है। चलो मैं ड्रेस सिलेक्ट करने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आरजू क्यारा को रेडी करने में जुट गई। कार्तिक को भी क्यारा से मिलने की जल्दी थी। वो जल्दी से घर से निकलने ही जा रहा था कि उसकी मॉम ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, कार्तिक, वेयर आर यू गोइंग? कार्तिक, मॉम, एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। मॉम, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। कार्तिक, अभी मॉम? सॉरी मॉम, बट मैं लेट हो रहा हूँ। मॉम, पर मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने फ्रेंड को सॉरी बोलकर उससे फिर कभी मिल लेना। कार्तिक, इतना क्या जरूरी काम है मॉम? मॉम, नैना यूएसए से स्पेशल हमारी एनिवर्सरी के लिए कनाडा आ रही है। उसकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे रिसीव करने जाओ। कार्तिक, नैना, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड इंदु आंटी की बेटी? मम, हाँ भाई, उसके पेरेंट्स एनिवर्सरी वाले दिन यहाँ पहुंच जाएंगे, पर वो आज ही आ रही है। कार्तिक, मम, वो कौन सी पहली बार हमारे घर आ रही है? आ जाएगी ना? कार्तिक ने लापरवाही से कहा। मम थोड़ा गुस्से से, कार्तिक, वो हमारे साथ वक्त बिताने के लिए स्पेशली कुछ दिन पहले आ रही है, और हम उसे रिसीव भी ना करने जाएं। और वो तुम्हारी दोस्त भी तो है। उसके आने की जरा सी भी खुशी नहीं है तुम्हें? कार्तिक, ऐसी बात नहीं है मॉम, पर कोई और भी तो उसे रिसीव करने जा सकता है। मॉम, तुम्हारे डैड और मेरी क्लाइंट के साथ जरूरी मीटिंग है जिसे हम मिस नहीं कर सकते, सो जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कार्तिक, और कीर्ति भी तो जा सकती है। मम, कार्तिक, कितनी बहस करते हो तुम? कीर्ति अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है। अब मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है। तुम जा रहे हो बस। उसकी मॉम ने उसे सख्ती से कहा। कार्तिक का तो पूरा मूड ऑफ हो चुका था। उसने बुझे मन से क्यारा को फोन किया और उसे अपने ना आने की बात बताई। क्यारा ने बात खत्म होने से पहले ही गुस्से में फोन काट दिया। क्यारा आज इतने दिनों बाद बहुत खुश थी। वो बहुत मन से पूरे 2 घंटे लगाकर तैयार हुई थी। उसने क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी, पर आज कार्तिक के फोन ने उसका दिल ही तोड़कर रख दिया था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह उठे। उसने गुस्से में वो ड्रेस चेंज करके मेकअप वगैरह उतार दिया और एक सिंपल सी ड्रेस पहन ली। मन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर आंसू अपनी हद में ना टिक सके। उसे इस हालत में देखकर उसके रूम में आती हुई आरजू ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ क्यारा? क्यारा ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और जल्दी से बोली, कुछ भी तो नहीं। आरजू, फिर तुमने चेंज क्यों कर लिया? तुम तो डिनर पर जाने वाले थे ना? क्यारा, वो कार्तिक को एक अर्जेंट काम आ गया तो वो नहीं आ पाएगा। फिर कभी सही। ये कहते हुए क्यारा की आंखें भर आईं, जिन्हें छिपाने के लिए उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। आरजू ने अपने हाथ से उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा, क्यारा, तुम रो रही हो? तुम्हें ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा। क्यारा अपने आंसू रोकने में नाकामयाब रही और उसने आरजू से कहा, हाँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कार्तिक का काम ही कुछ ऐसा है, वो मेरे लिए ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाता। पर आरजू, पहले उसका काम, फिर उसकी फैमिली, और इस क्यारा की जगह सबसे बाद में। क्या मेरी जरा सी भी वैल्यू नहीं है? क्योंकि मैं हर बात पर उसे एडजस्ट कर लेती हूँ। बस यही मेरी गलती है। ये कहते हुए उसके आंसू बह उठे। आरजू ने उसके आंसू साफ करते हुए, प्लीज क्यारा, रोना बंद करो। मैं कार्तिक से बात करती हूँ। किसी से कोई बात नहीं करोगी तुम? क्यारा ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा। मन भर गया था इसलिए आंसू निकल आए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरजू, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मम तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं चाहती वो बेकार में स्ट्रेस लें। आरजू ने उसकी बात मानते हुए उसे कसकर गले लगा लिया और इमोशनल हो गई। इट्स ओके, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। क्यारा ने अपनी उदासी को छुपाकर
अपने होठों पर मुस्कान सजाते हुए कहा। उसने अपने बालों को समेटा और कैफे की तरफ कदम बढ़ा दिए। आरजू जानती थी कि उसकी मुस्कुराहट दिखावटी है। आज उसे बहुत तकलीफ पहुंची है। आरजू ये सब सोच ही रही थी कि अयाज का फोन आ गया और उसने पूछा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ना चाहते हुए भी आरजू के लहजे में उदासी झलक उठी, जिसे अयाज ने पहचान लिया और कहा, ठीक तो नहीं हो तुम। अब जल्दी से बताओ क्या हुआ है। आरजू ने अयाज को सारी बात बता दी और कहा, क्यारा को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। अयांश, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता इतना उदास। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। आरजू, लेकिन क्या करोगे तुम? अयांश मुस्कुराते हुए, यह तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।